नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक आम आदमी की कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक व्यक्ति ने YouTube के जरिए कामयाबी हासिल की। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सठियाव गांव में रहने वाले मोहन की कहानी है। इस कहानी से हम में से अधिकतर लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है और उनसे पार पाया है। ये कहानी उनको भी प्रेरणा देगी जो आज भी अपने कल को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोहन का जन्म सन 1978 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 4 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा था। उसके पिता के पास 2 बीघा से भी कम की खेती थी, जिससे वो किसी प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मोहन काफी छोटा था, तभी वो ये समझ गया था कि पिता की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, और इसलिए एक अच्छा स्टूडेंट होते हुए भी उसने कक्षा 8 के बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता का खेती में हाथ बटाने लगा। खेती से खाली बचे समय में वो पास की ही एक मिल में मजदूरी का काम भी करता। धीरे धीरे घर में इतनी कमाई होने लगी कि उसके भाई बहनों की पढ़ाई जारी रखी जा सके। समय गुजरता गया और कुछ साल बाद मोहन के पिताजी की मृत्यु हो गई। जो परिवार अभी संभला ही था, उसके लिए ये बहुत बड़ा आघात था। माँ तो पहले से ही नहीं थी और अब पिता भी चल बसे। घर की सारी जिम्मेदारी अब मोहन के कंधों पर थी और उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, और अपने भाई बहन को अच्छी और उच्च शिक्षा देने में कोई भी कसर नहीं रखी। उसने शादी भी तभी की जब उसके भाई बहन अपने अपने करियर में सेट हो गए। अब घर में केवल वो और उसकी पत्नी बिंदु रहा करते थे, और उसके भाई बहन कभी कभी उससे मिलने शहर से गांव आ जाया करते थे। मोहन कभी कभी सोचता भी कि क्या उसके भाई बहन को एहसास नहीं कि उनके इस भाई को भी उनकी जरूरत है। मगर मोहन एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो अपना विचार केवल अपने तक ही सीमित रखता। कुछ समय बाद मोहन के घर किलकारी गूंजी। वो अब एक बेटी का पिता बन चुका था। उसने ये तय कर लिया था कि भले ही वो खुद ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन अपनी बेटी कुमुद को वो खूब पढ़ाएगा लिखाएगा। बेटी भी होशियार थी और हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आया करती थी, और कंप्यूटर तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। कई बार ऐसे मौके आते जब कुमुद देखती कि उसके चाचा बड़ी बड़ी गाड़ियों में गांव आते और 1-2 दिन में ही चले जाते। उसके चाचा और बुआ का व्यवहार कुमुद से हमेशा अच्छा रहता था, और कुमुद को भी अपने चाचा और बुआ बेहद पसंद थे। मगर वो ये भी चाहती थी कि कैसे उसके पिता का जीवन स्तर सुधरे और उसके पिता को भी वो सब कुछ मिल सके जो बाकियों के पास था। कुमुद YouTube पर वीडियोस देखती थी कि कैसे अमीर बना जाए, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी यही चाहते हैं कि कैसे उनके पास भी वो सब कुछ हो जो उसके चाचा के पास था। एक दिन यही सब सोचते हुए उसे एक आइडिया आया। अब तक तो वो YouTube पर पैसे कमाने के तरीकों के बारे में देखती थी, पर अब उसे खुद का एक चैनल स्टार्ट करने का आइडिया सूझा। कुमुद को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि चैनल बनाना जितना आसान है, उसे लोगों तक पहुंचाना उतना ही मुश्किल। उसने अपनी आइडिया अपने माता पिता के सामने रखी। मोहन ने YouTube के बारे में सुन तो रखा था, और शायद उसने YouTube पर एक आध धार्मिक वीडियोस देखे भी थे, मगर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता था। कुमुद ने सोचा कि उसके पिता को खेती बाड़ी की अच्छी समझ है, तो उसने एक कृषि रिलेटेड चैनल स्टार्ट किया। गेहूं की कटैया के समय चैनल की शुरुआत हुई। गेहूं की कटैया अप्रैल और मई के समय में होती है, जब गेहूं की फसल तैयार होने पर उसे काटा जाता है। इस वीडियो में मोहन ने दिखाया कि किस तरह सही ढंग से इस प्रक्रिया को किया जाता है। 6 मिनट का वीडियो बनकर तैयार था और बड़े जोश के साथ कुमुद ने उसे अपलोड किया। धीरे धीरे व्यूज आने लगे। इससे उत्साहित होकर कुमुद ने जल्दी जल्दी में 2-3 और वीडियोस अपलोड कर दिए। मगर ये क्या, इन वीडियोस के व्यू तो पहले वीडियो से भी काफी कम थे, और शुरुआत में जो 20-25 सब्सक्राइबर्स चैनल से जुड़े थे, उसमें से 5-6 लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया था। कुमुद को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक समय ऐसा भी आया जब कुमुद को ये लगने लगा कि शायद उसने गलत निर्णय लिया है और उसे ये चैनल बंद कर देना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि क्यों ना कुछ पैसे खर्च करके व्यूज और सब्सक्राइबर्स खरीदे जाएं। मगर कुमुद ने अपने पिता से ये बात सीखी थी कि जिंदगी में संघर्ष किए बिना
कुछ नहीं मिलता, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फ्रेंड्स, दरअसल YouTube में ऐसे कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां पर लोग ये क्लेम करते हैं कि 1 महीने में वो आपके 1000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स बना देंगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवा के आपके चैनल को मोनेटाइज करा देंगे। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते। ऐसा दावा करने वाले लोगों को तो शायद पैसा मिल जाएगा, मगर हो सकता है कि गलत तरीके से चैनल को ग्रो कराने के चक्कर में कहीं आपका चैनल डिलीट न कर दिया जाए। इसलिए मेरा यही सजेशन है कि आप ऐसे लोगों के झांसे में ना फंसे। चलिए कहानी की तरफ लौटते हैं। बहुत सोच विचार कर कुमुद ने ये तय किया कि 5वां वीडियो एक ऐसे विषय पर होना चाहिए जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ये वीडियो कृषि में हो रहे पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक यूज पर था। मोहन ने इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से ये समझाया कि खेती में किस तरह कम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करके भी अच्छी फसल तैयार की जा सकती है। इससे मिट्टी भी उपजाऊ रहती है और कीड़े भी नहीं लगते। कुमुद ने इस वीडियो के थंबनेल पर भी बहुत मेहनत की थी और जैसा कि उम्मीद थी, इस वीडियो को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और बहुत जल्दी इस वीडियो के 50,000 से भी अधिक व्यूज हो गए और सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी 6,000 के पार पहुंच गया। अब चैनल मोनेटाइज होने से कुछ कदम की दूरी पर था। तो फ्रेंड्स, जैसा कुमुद ने किया एग्जैक्टली वही आपको भी करना है। यानी आपको भी अपने वीडियो का कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकें और थंबनेल बनाने पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये एक स्टोरी बुक के कवर की तरह होता है। यही डिसाइड करेगा कि कोई व्यूअर आपके वीडियो को क्लिक करता है या नहीं। इसके लिए आप कैनवा ऐप को भी यूज कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कैनवा का पेड वर्जन यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वीडियो को लंबा बनाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट न करें, इससे वीडियोस बोरिंग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज जो हर नया यूट्यूबर सोचता है वो है एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर के साथ कंपटीशन। मान लीजिए कि अगर आपका टेक रिलेटेड कोई चैनल है तो शायद आप सोचते होंगे कि इस कैटेगरी में तो मनोज दे और टेक्निकल योगी के ऑलरेडी मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तो कोई आपका चैनल क्यों देखेगा, कोई आपका वीडियोस क्यों देखेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बस इतनी बात कहना चाहूंगी कि इन एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स ने भी कभी स्क्रैच से ही शुरुआत की थी। इनको भी अपने चैनल को ग्रो करने में समय लगा था और जब ये नए थे तो इनके सामने भी कुछ एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स थे। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। हाँ, एडिटिंग के लिए आप काइनमास्टर, वीटा या फिर पावर डायरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्स काफी यूजर फ्रेंडली हैं और मात्र 1 से 2 दिन में ही आप इन एप्स को अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएंगे। कुमुद ने अगले 2 महीने के अंदर करीब 6 वीडियोस अपलोड कर दिए और अब तक उसके 3,950 घंटे का व्यू आवर्स पूरा हो चुका था। अब इंतजार था तो बस 4,000 घंटे के जादुई आंकड़े का। भगवान की कृपा हुई और अगले वीडियो के साथ ही 4,080 घंटे का व्यू आवर अचीव हो गया। फिर क्या था, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ और 2 महीनों के बाद ही मोहन के खाते में करीब 8,000 रुपया आए। अब तो मोहन को भी विश्वास हो गया था कि अगर मेहनत की जाए तो YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ती चली गई और फिर तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज मोहन, उसकी पत्नी बिंदु और कुमुद ऐश और ठाट बाट के साथ एक सुखमय जीवन बिता रहे हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मोहन की कहानी ने आपको प्रेरित जरूर किया होगा। जाते जाते इतना जरूर कहूंगी कि जब तक आप अपने चैनल से एक रेगुलर इनकम जनरेट करना शुरू ना कर दें, तब तक आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस को ना छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक्स दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप इससे किस तरह से मोटिवेट हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मेरी खूबसूरत सी फैमिली का खूबसूरत सा मेंबर बनिए। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिए। फ्रेंड्स, मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।